दादाजी ने मल्लिका और ऐश्वर्या को रंगे हाथों पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ की जंग शुरू हो चुकी है, और इसी जंग में कई रिश्तों का इम्तिहान होने वाला है। अब तक आपने देखा कि ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका ने मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने खुद ही अपनी बेटी का किडनैप करवाया और सारा इल्जाम मन्नत और अनिरुद्ध सक्सेना पर डाल दिया। उनका मकसद साफ था, मन्नत और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए बर्बाद करना और खुद को मासूम दिखाकर सबका विश्वास जीत लेना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। और वही पल आ गया जब दादाजी ने उनकी सारी चालाकियों को अपनी आंखों से देख लिया। दादाजी जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या और मल्लिका खुद अपनी बेटी को एक कमरे में बंद करके बाहर खड़ी खड़ी हंस रही थीं। उनका हंसना मानो इस बात का सबूत था कि उन्होंने कितनी सफाई से यह खेल रचा है। लेकिन जैसे ही दादाजी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है। ऐश्वर्या और मल्लिका तुरंत दादाजी के सामने घुटनों पर गिरकर रोने चिल्लाने लगती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें मजबूरी में यह सब करना पड़ा, लेकिन दादाजी को उनके झूठ और बहाने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दादाजी गुस्से में कह उठते हैं, तुम दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। अपने ही खून को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। अब मैं यह सच सबके सामने लाऊंगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या अपने गले में पहना हुआ लॉकेट खोलती है और उसमें छुपे एक चिप को दिखाती है। उस चिप में एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें अनिरुद्ध और मन्नत की ऐसी बातें कैद होती हैं जो देखने के बाद पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये वीडियो असली है या किसी चालाकी से बनाया गया नकली सबूत, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। यहीं से शुरू होता है असली खेल। दादाजी भले ही ऐश्वर्या और मल्लिका को पकड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा सबूत है जिससे वे पूरी सच्चाई पलट सकती हैं। अब सवाल यह है कि दादाजी किस पर भरोसा करेंगे। क्या वे मन्नत और अनिरुद्ध का साथ देंगे या फिर उस वीडियो के दबाव में आकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। एक और बड़ा धमाका तब होता है जब मन्नत को अचानक एक अनजान कॉल आता है। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज कहती है, अगर तुम अपने पापा अनिरुद्ध को बचाना चाहती हो तो आज रात पुराने मंदिर में अकेली आना। मन्नत डर जाती है, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए वह वहां जाने का फैसला करती है। मंदिर में पहुंचकर मन्नत जो देखती है वह उसके होश उड़ा देता है। वहां उसके सामने खड़ा होता है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर पूरा सच एक पल में बदल सकता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि गगन होता है, जो अब तक गायब था। गगन के हाथ में मन्नत की माँ की पुरानी डायरी होती है। उस डायरी में ऐसे ऐसे राज छुपे होते हैं जो ऐश्वर्या और मल्लिका की साजिश को पलट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गगन भी कोई मसीहा बनकर नहीं आया है। वह भी अपने फायदे का खेल खेल रहा है। गगन मन्नत से कहता है कि अगर वह डायरी चाहती है तो उसे अनिरुद्ध से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। अब मन्नत दो राहें पर खड़ी है, एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसी समय विक्रांत वहां पहुंच जाता है और गगन से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। मंदिर की घंटियों की आवाज और बाहर गड़गड़ाती बिजली के बीच यह लड़ाई और भी डरावनी लगती है। विक्रांत मन्नत से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसका और उसके पिता का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब दादाजी पूरे परिवार के सामने ऐश्वर्या और मल्लिका की सच्चाई लाएंगे। क्या वह वीडियो असली साबित होगा या नकली? क्या गगन की डायरी सच को उजागर करेगी या फिर यह भी एक नई चाल है? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। रिश्तों की परीक्षा होगी, प्यार और विश्वास की जंग होगी और सच झूठ का खेल सबको चौंका देगा। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि मन्नत और विक्रांत की जोड़ी इन सब मुश्किलों के बीच कैसे टिकती है। क्या वे दोनों मिलकर इस साजिश को खत्म करेंगे या फिर ऐश्वर्या और मल्लिका का नया खेल सबको बर्बाद कर देगा? आने वाला एपिसोड भरा होगा रहस्यों, धोखों और चौंकाने वाले खुलासों से। इसीलिए तैयार रहिए, क्योंकि अब हर पल, हर दृश्य और हर संवाद आपको अंदर तक हिला देगा।